हेलो एवरीवन। तो आज हम आपको बताएंगे हिंदी भाषा और उसका विकास यानी ब्रजभाषा का उदय। काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ है, क्या क्या उसमें हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रज। तो ब्रज की परिभाषा क्या है तो बताएं। ब्रज का अर्थ क्या होता है? पशुओं या गायों का समूह था। जैसे चारागाह भी बोल सकते हैं। पशुओं की प्रधानता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी बोली ब्रज भाषा अथवा ब्रज कहलाई या कहलाती थी या कहलाती है, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आगे आपको बताएंगे साहित्य और लोक साहित्य की दृष्टि से ब्रज भाषा बहुत ही संपन्न बोली है। ब्रज भाषा का उदय 1000 ईस्वी के आसपास सौरसेनी अपभ्रंश मध्यवर्ती रूप से माना जाता है। ब्रज भाषा की मुख्य बोलियां हैं जैसे भुक्षा, अंतर्वेदी, भरतपुरी, डांगी, माधुरी आदि। ब्रज भाषा एक अन्य नाम पिंगल था। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे हमारा देखो बन रहा है कि जब ब्रज भाषा का अन्य नाम क्या था, तो ब्रज भाषा का अन्य नाम पिंगल था। अब हम आपको बताएंगे ब्रज भाषा के क्षेत्र। तो ब्रज भाषा के क्षेत्र यहाँ पे जो राज्य, जिले, उत्तर प्रदेश मतलब कहाँ कहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है? मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली आदि। समीपवर्ती क्षेत्र और जैसे हरियाणा में बोली जाती है। तो हरियाणा में जैसे ज़िले नहीं होते हैं अलग अलग, तो कहाँ कहाँ पे बोली जाती है? गुड़गांव ज़िले के पूर्वी पट्टी भाग में हरियाणा में बोली जाती है। राजस्थान में कहाँ? भरतपुर, धौलपुरी, करौली तथा जयपुर की पूर्वी भाग में। और मध्य प्रदेश में ग्वालियर का पश्चिमी भाग जो है वहाँ पे ब्रज भाषा बोली जाती है या ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है, दोनों ही सही है। अब आपको बताएंगे ब्रज भाषा की विशेषताएं। तो यहाँ पे ब्रज भाषा की विशेषता क्या है? ब्रज भाषा में रिस को छोड़कर हिंदी की सभी स्वर ध्वनियाँ पाई जाती हैं। लेखन सॉरी यहाँ पे हमें लेखन लिखना था, लेखक हो गया है। आप लोग अगर लिखिएगा तो वहाँ पे लेखन कर दीजिए, हमारे यहाँ पे गलत हो गया तो लेखन। तो यहाँ पे अगर लेखन में कभी ऋषि ध्वनि का प्रयोग भी मिलता है, परंतु उच्चारण र या री ही है। प्रायः सभी स्वरों के अनुनासिक रूप भी मिलते हैं, जैसे कि हसत, आखिया, ना, ही, सोह, ओह इत्यादि। ये जो हमारे उदाहरण में दिए हैं हसत, जैसे कि हम लोग कहते हैं हंसना, तो ब्रज भाषा में क्या? हसत। हम लोग कहते हैं आँख, आखियाँ, हम नहीं तो ना ही। हम लोग कहते हैं ओ, तो ओह बोलते हैं, शोह बोलते हैं। तो यहाँ पे ब्रज भाषा के ओक्रांत की प्रवृत्ति की जाती है, जैसे आयो, गयो, भयो, हतो, देजो, जाएगो इत्यादि। यहाँ पे इस तरीके से ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है। ब्रज भाषा में शा, सा 3 बार आते हैं। तो ताला, विशा, मूर्धन शा, दंत सा जो होते हैं। तो यहाँ पे एक वचन, पुल्लिंग संज्ञा तथा विशेषण ओक्रांत जैसे जाएगो, गयो, चलो इत्यादि। तो यहाँ पे जो हमारे हैं ये शब्द एक वचन पुल्लिंग संज्ञा का विशेषण उपरांत होते हैं। एक वचन पुल्लिंग संज्ञा जो होती है वहाँ पे जाएगो, गयो, चलो, दो इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पे हमारा दिया है ब्रज भाषा में जैसे कि 3 सा हैं, ताला, विशा, मूर्धन सा, दंत सा। तो जो ब्रज भाषा में है वो ब्रज भाषा में हमारा जो है वो दंत सा का प्रयोग किया जाता है। आगे क्या है? ब्रज भाषा का उदय निम्न। यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। आगे हमने बताया है और बाद में हमने क्वेश्चन बनाया है ताकि हम देखते हैं कि कितना तैयार होता है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रज भाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ? तो अभी तो आपको बताए थे पहले, तो आप लोग जान ही गए होंगे। चलिए मैं ही बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या ब्रज भाषा का उदय निम्नलिखित में से किससे हुआ? तो सौरसेनी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से ब्रज भाषा का उदय हुआ है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? आरंभिक ब्रज भाषा के कितने रूप हैं? तो आपको इतना पढ़ाया है तो इतने तो क्वेश्चन आपके रेडी हो ही गए होंगे। तो यहाँ पे आरंभिक ब्रज भाषा के अगर रूप पूछा जाए तो यहाँ पे 2 रूप होते हैं।
और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रज भाषा का एक अन्य नाम क्या है। आपको पहले ही बता दिया था कि अन्य नाम क्या है। तो अन्य नाम अगर पूछा जाए तो पिंगल। पिंगल जो है वो ब्रज भाषा का एक अन्य नाम है। आगे क्वेश्चन क्या है, ब्रज भाषा का उदय काल। उदय काल आपको हमने सबसे पहले ही बता दिया था। उदय काल यहाँ पे 1000 ईस्वी के आसपास उदय काल हुआ था। अब पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ब्रजबोली निम्नलिखित में से क्या है। तो क्या है, ब्रज भाषा का महाकाव्य, बांग्ला एवं कृत्रिम रूप, राधा की सर्वप्रिय सहेली, अवधि ब्रज भाषा के बुंदेली। तो यहाँ पे जो हमारा है ब्रज बोली में पूछा जा रहा है तो बांग्ला एक कृत्रिम रूप, ये हमारे ब्रज बोली में से है। अब हमारा छोटा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो पहला ऑप्शन नंददास, दूसरा सूरदास, तीसरा ईश्वरचंद्र गुप्त, चौथा है विट्ठलनाथ। तो हमारा कौन सा जो ब्रज बोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था उनका नाम है ईश्वरचंद्र गुप्त। अब हमारा सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रज भाषा निम्नलिखित में से कहाँ नहीं बोली जाती है। तो कहाँ नहीं बोली जाती, भरतपुर में भी बोली जाती, करौली में भी बोली जाती, गुड़गांव में भी बोली जाती, लेकिन जो हमारा सीतापुर ज़िला है वहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो सीतापुर में ब्रज भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा सीतापुर। फिर आठवां क्या कह रहा है, पृथ्वीराज रासो की भाषा में ब्रज भाषा किसने घोषित किया। तो पृथ्वीराज रासो की भाषा को ब्रज भाषा में के नाम से जो घोषित किया था उनका क्या नाम था। ऑप्शन में है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर हरदेव बाहरी। यहाँ पे मैंने ऑप्शन बी में डॉक्टर हरदेव बाहरी लिखा है, आप लोग बिहारी मत कहिएगा, बाहरी इनका नाम है। फिर तीसरा ऑप्शन में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, चौथा में डॉक्टर नामवर सिंह। तो यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ओके एवरीवन, तो आपको ब्रज भाषा का उद्देश्य तो समझ में आइएगा क्या। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में बताएं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे लगे।